नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश अब अनलॉक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसके संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। 10,000 के बाद लगातार अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आंकड़ा 5,000 तक पहुंच गया था और संक्रमित मरीजों की संख्या 6,000 से कम यानी 5,000 कुछ मरीज मध्य प्रदेश में 24 घंटे की रिपोर्ट में सामने आए थे। अब धीरे धीरे कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए थे। उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उपस्थित हुए थे वो, और यहाँ पर एक रणनीति के तहत कैसे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करना है, किन किन चीज़ों को खोलना है, किस तरह से पूरी व्यवस्था बनेगी, इस पर चर्चा की गई। तो आज आपको बताएंगे कि पहले क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और किस किस तरीके से ये अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू होगी। तो सबसे पहले भोपाल में जानकारी मिल रही है कि भोपाल में 25 मई से ढील शुरू होगी। जो कोरोना कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन लगा है पूरे प्रदेश में, तो भोपाल में 25 मई से ढील मिल सकती है। सबसे पहले दफ्तरों में 10% वर्क फोर्स की बाध्यता को खत्म करके संख्या बढ़ाई जाएगी। एक सीमित संख्या रख दी गई थी सरकारी दफ्तरों में कि इतनी ही संख्या में लोग एक दिन में उपस्थित होंगे ताकि संक्रमण का कोई खतरा कर्मचारियों पर ना हो। इसलिए ये जो 10% वर्क फोर्स की बाध्यता थी, इसको खत्म किया जाएगा। शहर में लगी बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। जगह जगह शहर में बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो इधर उधर ना जा सके और लोगों को रोका जा सके। तो ये अनलॉक की प्रक्रिया में शहर में रखी हुई बैरिकेडिंग भी हटाई जाएगी। इसके बाद शादियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। बार बार मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से अपील कर रहे थे कि कोई भी शादी समारोह मई में आयोजित जो होने वाले थे उनको रोक दिया जाए और वो आगे की डेट देख लें, आगे का मुहूर्त देख लें और तब शादी समारोह आयोजित किए जाएं। बहुत सारे लोगों ने इस महीने शादियां कैंसिल की हैं, तो शादियों को देखते हुए कुछ दुकानों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति का निर्णय 2 से 3 दिन में दिया जाएगा। खाने पीने की दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं, तो इन दुकानों को भी शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 1-2 दिन या फिर अगर सोमवार से शुक्रवार तक इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाती है तो एक निर्धारित समय रहेगा और इसी समय सीमा में दुकानें खोलने के निर्णय दिए जाएंगे जो अभी तक बंद करने के आदेश थे। तो खाने पीने की दुकानों में भी ढील देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं। अनलॉक के तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके ही अनलॉक किया जाएगा। एक बात और कि अनलॉक की इस प्रक्रिया में भी सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पहली लहर को देखें तो जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ था वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी सामने आई। भारी संख्या में लोग बाहर बाजार में नज़र आ रहे थे और इसके बाद से फिर से संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई। तो पिछले बार से हमें सीख लेकर इस बार उन गलतियों को दोहराना नहीं है, वो तमाम गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है और सावधानी अनलॉक में भी रखनी है। फिलहाल अभी तक की जानकारी है कि 1 जून से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी अगर संक्रमण की स्थिति भयावह नहीं होती है। और संक्रमण पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब हम अभी भी ये जो 31 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है, 31 मई तक, उसका पालन पूरी सावधानी से करेंगे, उसका पालन पूरी कड़ाई से करेंगे और नियमों का पालन करते हुए कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यही अपील है कि 31 मार्च तक कुछ दिन और बचे, 31 मई तक कुछ दिन और बचे हुए हैं और इस पे नियमों का पालन कीजिए ताकि संक्रमण पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो सके और जो अनलॉक है ये अच्छे से शुरू हो सके और एक बार फिर से तमाम चीजें पटरी पर आ सके। अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश या संकेत दे दिए हैं।